इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर खान बाहर आएंगे। कितने दिन में सर? 15 दिन में। देसी मुर्गे जो हैं वो खुद किसी को खाने देते हैं। ये बदबख्त लोग हैं, ये देसी मुर्गियाँ खिलाएंगे। देसी मुर्गियाँ इनको खुद नहीं मिल रही हैं। सारे पाकिस्तान इन्होंने ये फार्मी मुर्गियों से जो है आलूदा कर दिया है। चेयरमैन PTI को ये जो आज बता रहा था कि देसी घी में हम देसी मुर्गियाँ खिला रहे हैं, ये गलत बयानी करते हैं। जो रवैया उन्होंने अपना रखा है, किताब तक की सहूलत अभी पहुंची है, सेब के लिए शीशा नहीं था, रेजर पे हमारा उनके साथ तनाज़ा रहा, कुरान करीम का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं ले जाने दिया, अभी तक मुझे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी है। ये देसी मुर्गियाँ खिलाने वाले लोग हैं, इनकी शक्ल देखो। सर खान साहब के सेल में जिस तरह पानी जाता रहा कुछ दिन, जब रात को बारिश हुई, तो सर उस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा सर, जब आपने उनसे ये गुजारिश की कि उनके साथ ये मसला हो या उनको शिफ्ट किया जाए? मैंने तो उसको आगाह कर दिया है कि ये हालात हैं, छत टपक रही है, बारिश का पानी जो है वो उसके मैट्रेस में सारा जो है समो गया, तो लिहाजा ये हालात हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की। वो आप सब ये सोचें ना, हुकूमत को क्या पड़ी है, ये अटक जेल में बजीद है, अडियाला नहीं ला रही है, यहाँ पे उसको अदालतों में पेश होना है, अपनी जिद कर रही है, हठधर्मी कर रही है अदालतों को। अदालत का हुक्म था अबुल हसनात साहब का कि 30 तारीख को इधर पेश करें, वजारत कानून दरमियान में टपक पड़ी कि जी हम ये हुक्म करते हैं कि आप अटक जेल चले जाएं। अटक जेल, ये अटक दूसरे सूबे में है, इस्लामाबाद एक जुदागाना हैसियत है आर्टिकल 1 के तहत, तो लिहाजा इस्लामाबाद के मुकदमात मुल्ज़िमान को पंजाब की हुकूमत या उनके सरकारी अफसरान अपने हुक्मनामों से इस्लामाबाद से नहीं ले जा सकते हैं। ये मामला जो है इंशाल्लाह जल्दी, ये जो आज ऑर्डर रिज़र्व हुआ है इससे फैसला आ जाएगा। सर PTI के फैसले कौन कर रहा है बतौर सियासी जमात, किसके हाथ में इस वक्त कमांड है PTI की, और कौन फैसले कर रहा है? PTI के फैसले कोर कमेटी कर रही है, और जो नॉर्मल फैसले हैं वो कोर कमेटी कर रही हैं। जो भी अहम बात होती है वो चेयरमैन PTI से पूछी जाती है और उसके मशवरे से फिर जो है मज़ीद इक़दाम उठाए जाते हैं। के हवाले से क्या कहेंगे जिस तरह उनको दोबारा गिरफ्तार? परवेज़ इलाही को जो गिरफ़्तार किया गया है, और अदालत का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा आपने देखा, फिर आपने देखा हमारे ही डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस्लामाबाद के, उसने जनाब उसी रोज़ को 3 MPO जारी कर दिया कि परवेज़ इलाही के रिहाई से इस्लामाबाद को शदीद ख़तरात लाक हैं। फिर इनको यहाँ लाया गया अटक जेल से फिर निकाल के फिम्स अस्पताल, फिर पुलिस लाइन में उन्होंने, ये आप देख रहे हैं ये सरकारी इदारे या इंतज़ामी इदारे सियासतदानों के साथ कभी इस तरह हुआ है? अदालतों की अहकामात की पामाली जिस तवातुर से जारी है, ये जो बार कौंसिल ने कन्वेंशन रखी है, पेशावर में जो कन्वेंशन है, ये अदालतों के अहकामात की बार बार बेतौकीरी जो है अब वकला को मुत्तहिद करने में मदद दे रही है। और इंशाल्लाह जब वकला अदालती अहकामात के तहफ़्फ़ुज़ में और अदालती वक़ार के हक़ में निकलेंगे तो मुझे यकीन है कि वो वकला तहरीक की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। शरफ साहब ये बताएं कि 3 MPO जो इख्तियारात मुअत्तल हुए उसके तहत कितने लोग इस्लामाबाद में जो है अभी तक 3 MPO के तहत जेल में है या कस्टडी में है, और कितने लोगों को फ़ायदा होगा और उसका क्या असर पड़ेगा पहले से गिरफ्तार शुदा लोगों पर? ये तो आज के बाद जो अहकामात हैं वो सादिर नहीं करेगा। पहले से जो जारी करदा अहकामात हैं वो तो ऑलरेडी ज़ेर समात है अदालतों में, और उनको इस आर्डर का काफ़ी असर पड़ेगा अगर ये हुक्मनामा दीगर अदालतों में ले जाया जाए कि जी इसके पास तो इख्तियारात ही नहीं है, तो लाजिमन जो हैं वो उन लोगों को फ़ायदा देगा। इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर आज अपने अदालती या इंतज़ामी इख्तियार से बेतौकीर हो गया है, और ये जो भी लोग इस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, इन्होंने इतना गलत इस्तेमाल किया कि आज अदालत को अपने तईं हमने इस्तदा भी नहीं की। अदालत ने जो है
डिप्टी कमिश्नर को कहा कि आप आइंदा किसी शख्स के खिलाफ 3 MPO का कोई आर्डर जारी नहीं करेंगे। ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है? ये इंटरिम आर्डर है, कोई अपील नहीं हो सकती है। आपकी NC भी मुझे समझ आ रही है। अभी